धरती के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक ऐसा समय भी था जब पृथ्वी अपने कॉस्मिक फेस में था। आज जो आप देख रहे हैं, घर, पहाड़, चिड़िया, पेड़, पौधा, उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पर सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बाद की कहानी हम सब तो कई बार सुनते आए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ के पहले फॉर्म हुए धरती के क्रोनोलॉजी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि खूबसूरत हरा भरा धरती की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर कब और कहां से आया था। तो बिना समय गवाए पृथ्वी के इतिहास के इन सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 4 से 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूर्य की फॉर्मेशन हुई थी और ये पूरी तरह से स्टारडस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगी, जो काफी लंबे समय तक चली। लेकिन इस प्रक्रिया ने विनर्स की फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के आकार में आ गई। लेकिन अभी पृथ्वी अपने असली रूप में नहीं बनी थी, इसे अभी कई सारे प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल एक गर्म गोला था जिसकी सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वह समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बारे से भरी हुई थी। तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल गर्म लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, जब एक ऐसी घटना हुई, इसके वजह से हमारा ग्रह थिया नाम की एक ग्रह से टकराया और ये टकराव इतना भारी था कि एक टुकड़ा पृथ्वी से अलग हो गया, जो आगे चलकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती समय में हमारा चांद धरती के काफी करीब से चक्कर लगाया करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई। चांद भी ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में फॉर्म हो गया, लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूद उल्कापिंड भारी मात्रा में धरती की ओर गिरने लगे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए उल्कापिंड जब धरती की ओर आए, तो वह अपने साथ पानी के कुछ मात्रा भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहां पानी की ढेर सारी मात्रा इकट्ठा हो गया। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी का तापमान को 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम पानी ही करने वाला था। आपको बता दें कि आज इस पानी को हम धरती पर पीने, नहाने धोने का जो इस्तेमाल करते हैं, यह मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी पृथ्वी पर उपजा नहीं है, बल्कि उल्कापिंड के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की घूमने का गति काफी ज्यादा था, जो वक्त के साथ साथ धीमी हो गई। इसी की वजह से ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी बनने के 700 मिलियन बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से ढक गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थे, लेकिन कोर से लावा का निकलना अभी भी जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाला सतह ने एक दूसरी सतह से जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी बनना शुरू हुआ। 3 मिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में बन गई, तब भी उल्कापिंड का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब छोटा छोटा उल्कापिंड समुद्र में गिरा, तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहले माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गए। सबसे पहले बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई सालों तक बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहा और धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गया। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी, तो पानी ने अपक्षोभ करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को पहले पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशन वाटर भी ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में जीवन की विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ऊपर की ओर उठना चालू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले माइक्रोबियल का लाइफ का विकास नहीं होता, तो शायद हमें आज धरती का
ये हरा भरा नजारा देखने को नहीं मिलता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी शुरुआत थी। धरती को तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह से 2 मिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई और प्लेट्स की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए और पृथ्वी पर सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी था। 1.5 मिलियन साल बाद सब कुछ शांत हो गया तो पिघली लावा के चलते पृथ्वी की सतह ने टूटना शुरू किया। शुरुआती समय में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई थी, लेकिन लावा के चलते प्लेटेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण शुरू किया। जहां एक तरफ महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वही ज्वालामुखी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगे। कुछ समय बाद पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ से घिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ के 3 किलोमीटर चौड़ी लेयर में ढक गया। बर्फ इतनी सफेद थी कि स्पेस से देखने पर पृथ्वी उजला दिखाई देने लगा। सूरज से आने वाली गर्मी भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउट स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन बर्फ हमेशा के लिए पृथ्वी पर नहीं रहने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसलिए एक बार फिर से ज्वालामुखी के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना लिया। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और बर्फ में केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक ये घटना इसी तरह चलती रही। ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान को रहने के लिए बिल्कुल सही हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में 100 एज में विकसित हुए सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रहा जो 540 मिलियन साल से डिपोशन में रह रहे थे। ऐसे सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मोलेक्स यानी कि इनफोर्टेबिलिटी, इसके साथ बोल्टिकेलिश का भी विकास हुआ। हालांकि अभी भी दुनिया खाली पड़ा हुआ था, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी विकास नहीं हुआ था। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट के साथ पहले पेटेटिस का विकास हुआ, जिन्होंने अपनी भोजन के रूप में टिल्लोफाइट्स को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधे ने अपनी जगह बनाना शुरू किया। पेड़ और जीवों का 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गए, जहां पानी के अंदर एक सुंदर दुनिया का निर्माण हो रहा था। वही हमारी सतह अभी भी बंजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन था, लेकिन जल्दी ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशन के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन नाम के एक नया गैस का निर्माण शुरू हुआ। इस गैस ने धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी को घेर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आती रेडिएशन ओजोन लेयर को पार नहीं करने लगा। वक्त के साथ साथ ओजोन लेयर काफी मोटी होती चली गई, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक हरी धरती का विकास होना शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को काफी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समंदर में मछलियां पनपने लगा। इन मछलियां के फिंगर्स जैसे पैर भी पनपे, धीरे धीरे रिबोल हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगे। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ, लेकिन वह मछली ही थी जिसने 1.5 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इन्हीं के बदलाव से अनेक प्रजातियां बनने लगे। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल्स से हुआ, लेकिन इनमें एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर के कई प्रजातियां देखने को मिली। पर हरियाली बढ़ने के साथ साथ जंगलों का भी विकास हुआ और यह जंगल कई बड़े डायनासोर का घर भी बन गया। आप यह मान लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत हो चुका था।